वो तो ख्याली भगवान को मानते हैं। जो शक्ति परमात्मा में है वही हमारी आत्मा में है, कोई कम शक्ति नहीं है। आप तो कह रहे हैं भी आपने भगवान को देखा है, तो आप प्रूव कैसे करेंगे कि भगवान है? राबिक गुंजलदार बुझारत, राबिक गोरख तंदा, पेच इस दे खोलन लग गया काफर हो जाए बंदा। बहुत सारे गुरु हैं आज की तारीख में, अच्छा काम ही करते हैं गुरु। जैसे आजकल वो गंगा जल लेने के लिए जाया जा रहा है, जैसे माता पिता ने लगा दिया वैसे लग जाते हैं। हर इंसान परमात्मा को पाने की कोशिश नहीं करता, तो ये सब अज्ञानता है, अंधेरा है। अज्ञान ने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान हुआ तो कर्मे नाश। आज मेरे साथ हैं संत भूपिंदर सिंह जी, जो कि ज्ञान प्रचारक हैं निरंकारी मिशन के अंदर, और 36 साल ये संयोजक की सेवा भी कर चुके हैं निरंकारी मिशन सिरसा ब्रांच में। तो आइए आज इनसे बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक्स पर। तो बहुत बहुत स्वागत है भूपिंदर सिंह जी आपका वेंडर टॉक्स में। तो भूपिंदर सिंह जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप निरंकारी मिशन से जुड़े हैं और 36 साल आपने काफी सेवाएं भी की हैं वहां पे। तो आप निरंकारी मिशन से जुड़े कैसे? मतलब आपने क्या ऐसा निरंकारी मिशन में देखा? आप किसी और मिशन से नहीं जुड़े? मैं शुरू से खालसा स्कूल में पढ़ता था और वहाँ पर ये धार्मिक किताबें भी पढ़ाई जाती थी और हमें ये कह दिया जाता था कि जब आप स्कूल आएंगे तो अपने पूरा जप जी साहब का पाठ करके आना। तो वहाँ हम करके जाते थे, तो वहाँ से हमें समझ आई परमात्मा भी कोई शक्ति है, ताकत है। तो गुरुद्वारे भी जाया करते थे, लेकिन फादर साहब ने ये निरंकारी मिशन का नाम सुना था, महापुरुषों से मेल हुआ उनका और बहस होती थी परमात्मा के बारे में। तो उन्होंने ये मन बना लिया कि मैं भी परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो फिर वो पता चला कि यहाँ समागम है लुधियाना में। उन्होंने तो ज्ञान पहले ही ले लिया था और वहाँ फिर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, शहंशाह जी से कहा कि परिवार को ज्ञान देना है तो आप कृपा करो। तो फिर कहने लगे कि जब मैं वापस दिल्ली जाऊंगा तो रुक जाएंगे सिरसा में। तो यहाँ डब वाली रोड पे एक कमरा किसी का लिया, वहाँ शहंशाह जी आए और उनके साथ निहाल सिंह जी निहाल, भाई साहब अमर सिंह जी और भी महापुरुष थे। और वो नज़ारा देखने वाला था, ऐसा लग रहा था कि वाकई आज परमात्मा के दर्शन होंगे। निहाल सिंह निहाल ने एक हमें गीत भी सुनाया और बहुत मस्ती आई। उस समय सारा परिवार वहाँ इकट्ठा हुआ और रिश्तेदार भी काफ़ी इकट्ठे हुए। ये 1965 की बात है। वहाँ उन्होंने ये ईश्वर का ज्ञान दिया। उसके बाद ये घर में चर्चा होने लगी, ईश्वर की क्या डेफिनेशन है, ईश्वर क्या करता है, सब कुछ बहस होती थी। तो वो हम तो छोटे छोटे थे, 6th क्लास में पढ़ते थे उस टाइम। तो हम दृढ़ता उसी टाइम हो गई कि वाकई ईश्वर तो यही है। नहीं तो वो 6ठी क्लास में जब आप थे तो आपको तभी समझ में आ गया भी ये परमात्मा है? जब हाँ, उसी समय पता चल गया भी यही परमात्मा है, क्योंकि धार्मिक रुचि तो हमारी पहले ही थी। हम पहले ही टीचर लोग हमें पढ़ाते थे, धार्मिक पीरियड होता था एक। अच्छा, वो समझ आ गई सारी। अच्छा, स्कूल में एक धार्मिक पीरियड होता था जिसमें आपको धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती थी। अच्छा, तभी आप जल्दी से उसको ग्रैस्प कर गए। अच्छा, जब आपको ज्ञान हुआ तो आपको कुछ मतलब अलग सी फीलिंग भी हुई थी कि वाकई में कुछ बड़ा शक्ति मिल गई है या कुछ ऐसा? ये तो उसी टाइम हो गया था।
एक दफा टीचर ने वह मुक्ति के बारे में सवाल किया, मुक्ति क्या होती है स्कूल में? स्कूल में। तो वो सारे बच्चे कोई बता नहीं सके, मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि मुक्ति तो ये है जी कि आत्मा की मुक्ति कैसे होती है। आत्मा की मुक्ति जब परमात्मा में अपने मूल में चली जाएगी तो मुक्त हो जाएगी, नहीं तो 84 लाख जन्म में चली जाएगी। अच्छा, ठीक। आजकल हम ये देखते हैं कि लोग जो है नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं। तो कुछ लोग मानते हैं भगवान है, कुछ लोग मानते हैं भगवान नहीं है। तो आप तो कह रहे हैं भी आपने भगवान को देखा है, तो आप उन लोगों को कैसे समझा सकते हैं जो नास्तिक हैं, जो नहीं मानते भी भगवान है? उन लोगों को क्या क्या संदेश है, क्या कहेंगे भी, कैसे प्रूव कैसे करेंगे कि भगवान है? देखो ही परमात्मा तो है, हमने देखा भी है, लेकिन जिसने नहीं देखा उसके लिए दूर है, जिसने देख लिया उसके लिए कोई मुश्किल भी नहीं। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं राबिक गुंजलदार बुझारत, राबिक गोरख तंदा, पेच इस दे खोलन लग्या काफर हो जाए बंदा। राबिक गुंजलदार बुझारत, राबिक गोरख तंदा, बिल्कुल के खोलन लगिया पेच इस दे काफर हो जाए बंदा। जब इंसान अपना दिमाग लगाता है, कोशिश करता है, तो ये दिमाग से परे की बात है। दिमाग तो इंसान बहुत लगाता है परमात्मा के, लेकिन ये एक बुझारत है। जैसे हम किसी को बुझारत डाल देते हैं कि ये मेरी बुझारत बूझो, तो उसको बड़ी मुश्किल होती है बुझारत बूझने की। फिर उसको बताना पड़ता है कि ये चीज, फिर वो भी हैरान हो जाता है कि हाँ ये चीज ही मुझे तो पता ही नहीं। तो ये कबीर जी को भी ऐसे ही कहा गया कि कबीर जी आप कहते हैं कि परमात्मा तो छिन में प्राप्त हो जाता है, हम तो इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं मिला। तो ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। वो कहते हैं हैरत से भी हैरत है, हैरानी से हैरानी है, जिसने इसको जाना है लज्जत उसने जानी। तो जिसने जान लिया उसको ही पता है परमात्मा कैसा है, इसका स्वाद क्या है, कैसे ये हैरानी वाली बात है। जो जानता है वो ही जान सकता है, नहीं तो मुश्किल है। आपको तो जनाने वाला जो है वो मिल गया, ठीक है, बट बाकी लोग जो हैं आज संसार के अंदर उनको कैसे मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं आज की तारीख में। कुछ गुरु हैं जो नाम रटन देते हैं, कुछ गुरु जो हैं वो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। तो सही गुरु कौन सा है? देखो, जब इंसान परमात्मा की तरफ चलता है, एक कदम भी चलता है, तो उसको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी ये कहते हैं कि जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा हूँ तिस पे मैं बल बल जैसा। कहते हैं जिसको परमात्मा के लिए थोड़ी प्यास भी है ना, तो मैं उसको भी बलिहार जाता हूँ। तो आज संसार में अगर गिनती तो नहीं है, फिर भी 1000 के लगभग गुरु जरूर होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मेरा अंदाजा है। तो वो अपने हिसाब से परमात्मा की तरफ इंसान को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और कोई कहता है कि ये 3 शब्द ले लो, 4 शब्द ले लो, चलो इसी प्रकार इंसान परमात्मा के साथ कोई प्यास तो बढ़ती है इंसान की, परमात्मा की कोई की तरफ तो इंसान जाता ही है। लेकिन इससे गुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो परमात्मा के जोड़ने की प्रयास करते ही हैं, अच्छा काम ही करते हैं। गुरु कोई माड़ी बात नहीं सिखाते। पर जो इंसान है इस चक्कर में फंस जाता है कि कौन सा नाम सही है, ये 3 वाला, 4 वाला, 2 वाला।
अब परमात्मा के नाम तो सारे ही प्यारे हैं, कोई परमात्मा का नाम माड़ा नहीं है, सब नाम अच्छे हैं। लेकिन इंसान इस चक्कर में फंस जाता है कि मैं कौन से गुरु के पास जाऊं, और फिर उस हिसाब से इंसान बढ़ जाते हैं कि मैं तो इस नाम की भक्ति करूंगा, ये मेरा नाम श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है मेरा नाम श्रेष्ठ है। जबकि परमात्मा तो एक ही है, कोई दो चार परमात्मा 10 नहीं है, परमात्मा एक है। और इन नामों के चक्कर में इंसान फंस जाता है, उसको समझ नहीं आती, इसीलिए वो मंजिल पे भी नहीं पहुंच सकता। अब पानी है, पानी को आप वाटर कह दो, आग कह दो, नीर कह दो, क्या फर्क पड़ता है? हम बहुत सारे नाम। हाँ, लेकिन अगर पानी नहीं है तो प्यास तो बुझेगी नहीं। बल्कि हम जानते हैं कि जिसकी प्यास ही ना बुझे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसी प्रकार इंसान परमात्मा के नाम तो लेता है, जैसे गुरु ने बता दिया, लेकिन वो परमात्मा तो बीच में है ही नहीं। कई इंसान तो इसीलिए नास्तिक हो जाते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैंने तो 50 साल हो गए भक्ति करते, अभी तक तो मिला नहीं। वो नास्तिक हो जाते हैं। तो वो जो आनंद परमात्मा से मिलना है वो भी नहीं मिलता, जीवन भी सुखी नहीं होता। तो वो इसी तड़प में शरीर छोड़ जाता है कि कब मिलेगा कब मिलेगा। तो ये एक तड़पना है। अब विछोड़े का नाम क्या है? दुख, और मिलाप का नाम है सुख। कोई भी वस्तु, संसारिक वस्तु भी हो तो भी कोई वस्तु मिल जाती है तो इंसान खुश हो जाता है, महसूस होता है। अगर वहां से चली जाए इंसान से तो इंसान दुख महसूस करता है। तो परमात्मा का इंसान का विछोड़ा है, इसलिए सारी उम्र वो दुख में बिता देता है, उसके जीवन में खुशी नहीं आती। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं पहले देखा फिर गावा फिर गावे का फल पाओ। पहले इस ईश्वर को जानो तो सही। जिस चीज का आधार ही कमजोर है तो उसके ऊपर मैल क्या बनेगा? कमजोर ही बनेगा, और मैल डामाडोल ही रहेगा। अब नींव मजबूत है तो फिर मैल भी अच्छा बनेगा। तो जो हमारे स्पिरिचुअल है या हम कहते हैं धार्मिक है, तो वो धार्मिक इंसान की नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव का भाव के किसका आसरा ले रहे हैं, किसका सहारा ले रहे हैं? वो तो ख्याली भगवान को मानते हैं। किसी ने परमात्मा को अंदर समझ रखा है कि मेरे अंदर है। किसी से पूछ लो जो ये तप करने वाले हैं, मेरे अंदर है। लोग ज्यादातर बोलते हैं ऊपर है, नीली ऊपर कह देगा, कोई कहेगा जंगलों में बैठा है। अब प्रेम तो नहीं हो सकता ना जो अंदाजे का परमात्मा है। अब प्रेम नहीं हो सकता तो फिर भक्ति भी नहीं हो सकती। जो भक्ति के आनंद मिलने हैं, मुक्ति मिलनी है, ये हासिल नहीं हो सकता जब तक इंसान का मन ईश्वर से नहीं जुड़ता। तो इसीलिए परमात्मा है। अब हम देखते हैं, अब शरीर है, ये शरीर का कितना वजन होगा? किसी का 70 किलो है, किसी का 80 किलो है। किसी को महसूस थोड़ा होता है कि मैंने 70 किलो वजन उठा रखा है। तो ये किसने उठाया? ये ईश्वर ने उठाया हुआ है वजन। जब वो ईश्वर की शक्ति निकल जाती है तो फिर चार इंसान भी मुश्किल ना उठाते हैं। तो ये सब चीज ईश्वर का होने का हमें प्रमाण मिलता है। और हो चुके जो हमारे जो पैगंबर हैं, सदगुरु हैं, जितने भी पीर पैगंबर हुए, चाहे हम श्री रामचंद्र जी की मिसाल ले लें, श्री कृष्ण महाराज जी की मिसाल ले लें, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की मिसाल ले लें, प्रहलाद की ले लें, मीरा की ले लें,
तो इन्होंने ये परमात्मा की खोज ही तो की है। हम्म, तो बहुत संत ऐसे कबीर जैसे भी हुए जिन्होंने परमात्मा की खोज की, और जो साइंसदान हुए उन्होंने ये माया की खोज की, प्रकृति की खोज की। हम्म, तो वो जो उन्होंने खोज की वो सब ग्रंथों में लिख दिया। अब जैसे हम कोई प्रमाणित वस्तु करते हैं तो वो लेबोरेटरी में पहले टेस्ट की जाती है कि ये वस्तु सही है या नहीं है। हम्म, इसी प्रकार से जब परमात्मा की कोई बात आती है या भगत की कोई बात आती है, उसके चलने की या बात आती है, कैसे उसका जीवन है, वो इन ग्रंथों से मिलाया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है। अच्छा, जैसे आप किसी को, जैसे आपने कहा कि प्रमाणित करने के लिए लैब में लेके जाते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये सही धातु हाँ। है या ये सही चीज है इसी या नहीं। प्रकार परमात्मा को भी टेस्ट किया जाता है। अच्छा, टेस्ट किया जाता है वो। अब यही परमात्मा अच्छा। के कोई और है। तो चाहे हम गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अंजीर पढ़ लो, किसी भी ग्रंथ में पढ़ लो, उसमें यही प्रमाणित होता है कि जो हमें सदगुरु ने ये निरंकार के दर्शन कराए हैं यही है। जैसे हम देखते हैं, मैं मछली तू सागर मेरा, कैसे तेरा अंतला, कि हम मछली की तरह परमात्मा में रह रहे हैं। जैसे सागर में मछली होती है, उसके चारों तरफ पानी होता है, इसी प्रकार से चौगिरदा मारे राम का दुख लगे न पाए, पूरा सतगुरु पेटिया जिस बंत बनाए। ये हमारे चारों तरफ है परमात्मा। अंग संग क्या गया है कि हमारे शरीर के अंग अंग के साथ लगा हुआ है। और यही बात हम अगर कुरान में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं शौरग से भी नजदीक है। शौरग कहते हैं जिस नाली से श्वास जाता है फिर बाहर आता है, तो उससे भी नजदीक ईश्वर प्रभु परमात्मा है। और वहां भी लिखा है जिधर मुंह करोगे उधर ही अल्लाह है। तो जो हमें दिखाया गया ऐसा ही ईश्वर दिखाया गया। तो कृष्ण महाराज जी ने भी इसका जिक्र ऐसे ही गीता में किया है, जब अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन कराए कि अर्जुन असल में मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये तो 5 तत्व का पुतला है, मैं निराकार हूँ, मुझे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, ये सब गीता में लिखा हुआ है। और हम पढ़े तो वो कहते हैं कि सारा संसार मेरे पेट के अंदर है और मैं संसार में मौजूद हूँ। का कहने का भाव पेट के अंदर के ईश्वर के अंदर ही ये सारे ब्रह्मांड है। पता नहीं कितने सूरज हैं, कितनी धरती हैं, सब इसी के अंदर है। इतना विशाल परमात्मा है कि इसका कोई किनारा नहीं है। और अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां भी ये लिखा है कि आई एम इन गॉड, गॉड इन मी, मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मेरे में है। वही बात है मछली भी और पानी वाली। तो अगर हम और देखें कि कुरान की बात भी हमने बता दी आपको, गीता की बात भी बता दी, ग्रंथ साहब बता दी, तो सब में यही लिखा है और यही हमें परमात्मा मिला है। सारे धर्म एक ही परमात्मा की बात करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने परमात्मा को देखा है, जैसा सदगुरु सुनीदा तैसो मिली, सब कुछ वैसा ही जो हमने ग्रंथों में पढ़ा था, सुना था। तो परमात्मा को पाने का जरिया क्या है? मतलब किसी गुरु के पास ही जाना पड़ता है या आदमी अपने आप भी खोज सकता है? नहीं, मतलब गुरु का क्या रोल है? जब हम सारे ग्रंथों में पढ़ते हैं कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, और जिसको यहाँ तक कहा गया कि आद सच, कि जब आद का होता है जब पहली वस्तु, ना धरती थी, ना सूरज था, ना कोई जीव जंतु था, हमारे आने से पहले ही था। तो जो हर अब भी है, आद सच जुगाद सच, जुगों जुगों से खड़ा है,
और नानक होसी भी सच, कि अगर ये सब कुछ विनाश हो जाए तो परमात्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई ऐसा बम नहीं है जो परमात्मा को खत्म कर सके। तो वो आदिकाल से खड़ा है, तो उसका तो सिर्फ इशारा ही करना है। जैसे कृष्ण महाराज ने लड़ाई के मैदान में इशारा कर दिया, ये थोड़ा ही काफी पहले तप करो, पहले मेहनत करो, इशारा कर दिया, परमात्मा के दर्शन हो गए। तो ये पूर्ण सतगुरु की भाल करनी पड़ती है। मैंने पहले ही बताया, हजारों गुरु हैं, सब परमात्मा की बात करते हैं, कोई माड़ी बात नहीं करते। लेकिन अगर हमने मोक्ष लेना है, जीवन का आनंद लेना है, तो फिर तो पूर्ण सतगुरु की भाल हमें खुद करनी पड़ेगी। और ग्रंथों में तो हर बात लिखी है, पूरे गुरु की ये निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जाने। जेड़ा पार परमेश्वर को नजदीक दिखा दे, बुलिया रबदा की पाना, इधरों पटना ते इधर लाना। सिर्फ सतगुरु मिलता है तो वो एक फैसला कर देता है कि ये माया, दो ही चीजें हैं। या तो इंसान आता है, दो ही सब्जेक्ट है। जैसे विद्यार्थी होता है तो वो उसको कहे आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो वो कहता है मैंने ये सब्जेक्ट लेना है। फिर उसकी दूसरी तरफ उसकी रुचि नहीं होती, कम होती है। फिर जिस सब्जेक्ट उसने लिया है उसकी रुचि उसकी तरफ होती है। इसी तरह सतगुरु कहता है दो वस्तुएं, यहाँ पहले तो हमें एक ही दिखता था, माया दिखती थी, परमात्मा तो दिखता ही नहीं था। तो सतगुरु ने ये माया अलहदा कर दी। अब कहते हैं एक तरफ माया है, एक तरफ परमात्मा है। हमने कौन सा चुनना है? हम तो परमात्मा के लिए आए थे, हमने तो परमात्मा चुनना है। अब जिसने परमात्मा को चुन लिया, माया तो अपने आप ही पीछे आ जाती है, क्योंकि माया को बढ़ाने वाला तो ईश्वर ही है ना, परमात्मा है। ये धरती उसने बनाई, सूरज उसने बनाया। तो जो परमात्मा से जुड़ गया, माया तो अपने आप आती है। तो गुरु का रोल क्या रहता है फिर इसमें भी? वो गुरु ही परमात्मा से मिलाता है, परमात्मा के दर्शन करा देता है कि ये परमात्मा। तो बिना गुरु के कोई इंसान अगर ढूंढने निकले तो उसको नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। ये तो महापुरुषों के फैसले हैं। बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पायो, सतगुरु विच आप रखें कर प्रगट आप। सतगुरु प्रगट करता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ये सब कुछ कर सकता है, सब इसकी सृष्टि बनाई। एक ही कमी है कि ये अपने आप को प्रगट नहीं कर सकता। इसलिए महापुरुषों को लिखना पड़ा कि बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पायो। ये ग्रंथों का बयान है। अच्छा, भक्ति का सही तरीका क्या है? मतलब लोग बहुत बड़े तरीके से भक्ति करते हैं। कोई मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने जाता है, कोई अपने घर में कुछ भी नींबू कुछ करता है, और कुछ लोग जो है दूर दूर तक पैदल चल के जाते हैं। जैसे आजकल वो गंगा जल लेने के लिए जाया जा रहा है हरिद्वार की तरफ। तो भक्ति करने का सही तरीका क्या है? मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं, बट सही तरीका क्या है? वो भी बात है कि हम जो है ईश्वर के लिए जो है हम दिमाग लगाते ही नहीं, हम ईश्वर की तरफ चलते नहीं, क्योंकि हर इंसान की इच्छाएं होती हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये दुख दूर हो जाए, मेरे पास धन दौलत है। तो फिर वो जैसे ही माता पिता जोड़ते हैं वैसे जुड़ जाते हैं और सोचते हैं कि चलो ये हमारे काम में बरकत पड़ जाएगी, हमें डर भय नहीं सताएगा, नुकसान होने का डर नहीं रहेगा। तो जैसे माता पिता ने लगा दिया वैसे लग जाते हैं। लकीर के फकीर समझ लो, लकीर के फकीर बने हुए इंसान, उनको कोई परमात्मा से कोई लेना देना थोड़ा है कि हमें परमात्मा से मिलना है। उनको तो ये है कि हमारे पास धन दौलत आ जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, हमारा कोई
नुकसान ना हो जाए। अच्छा, मतलब वो इच्छाओं की हाँ, जो इच्छाओं की पूरी पूर्ति करने के लिए। हाँ, वो फिर वो जैसे किसी ने लगाया वैसे लग गया। अब जब माया की बात आती है तो फिर इंसान नहीं कहता कि मेरे माता पिता ये काम करते थे, मैं भी यही करना है, फिर तो सारा दिमाग लगाते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए हर इंसान की लगन नहीं होती। हर इंसान परमात्मा को पाने की कोशिश नहीं करता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। और इसीलिए पता नहीं कितने प्रकार के इंसान कर्म कांड करता है। तो ये सब अज्ञानता है, अंधेरा है। अज्ञान ने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान हुआ तो कर्मे नाश। फिर भक्ति की ज्ञान के बगैर समझ आती नहीं, अंधेरा है, अंधेरा डोर है। भक्ति मतलब होगी कैसे, तरीका क्या है उसका, मतलब ये नहीं अभी मैं समझ पाया कि तरीका क्या होगा भक्ति करने का। मतलब क्या कोई जाप करना पड़ेगा परमात्मा को पाने के बाद, क्या कैसे होगा? आपने परमात्मा को पा लिया तो आप भक्ति कैसे करते हैं? देखो, सबसे बड़ी भक्ति तो यही है कि परमात्मा को पाना। क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं वो यही कहते हैं कि जब तक इंसान परमात्मा को नहीं पाता तो वो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। वो 84 लाख जून में उसको जाना पड़ेगा। जिसने अपने घर को देखा ही नहीं, ये शरीर तो 5 तत्व का पुतला है, ये तो टूट जाएगा, ये तो बर्तन है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा। लेकिन जो इसको चला रहा है, आत्मा जो चला रही है, उसने कहाँ जाना? जब तक परमात्मा को देखेगा नहीं तब तक मुक्ति हासिल नहीं होगी। तो असल में ग्रंथों के मुताबिक यही है कि भक्ति ईश्वर को पाना है। पाने के बाद इससे प्रेम करना होता है। और हम ग्रंथों में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही परमात्मा है। अगर तो हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं तो भक्ति हो रही है। अगर प्रेम ही नहीं कर रहे तो फिर भक्ति किस चीज? फिर तो जैसे पहले कर्म करते थे वैसे कर्म हो गया, ज्ञान हो गया। और ज्ञान होने के बाद कोई अंधा इंसान है वो तो वखरी बात है, जिसको आंखें मिल जाए और उसको सब नजर भी आ रहा है कि सब करता ईश्वर है, करने वाला परमात्मा है, सबके अंदर ईश्वर है, कण कण में, पत्ते पत्ते में। अगर वो इसको मानेगा ही नहीं तो इसका मतलब उसने आंखें मीच ली। इस चीज को मानना भक्ति है। और कोई यही नहीं है कि परमात्मा के नाम की रटन करी जाओ तो यही भक्ति है। ईश्वर को मानना भक्ति है। कहते हैं ना, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग बजा कौन भले कौन मंदे। कहते हम सब, चाहे सृष्टि में कोई भी रह रहा है, हिंदू रह रहा है, सिख रह रहा है, ईसाई रह रहा है, अमीर रह रहा है, गरीब रह रहा है, कोई विदेशी है, सब ईश्वर परमात्मा की संतान है। हम परिवार एक है। अब एक परिवार हो तो फिर दूसरे का नुकसान कौन करे? कहते हैं ये भी अल्लाह का, ये भी परमात्मा का, ये भी वाहिगुरु का है, तो फिर वैरी कौन होगा? कोई भी वैरी नहीं है। अब मुंह में तो रटन करी जाए, माने ना, उसको भक्ति थोड़ा कहते हैं। मतलब वो जो हमें ग्रंथों में बताया गया है कि परमात्मा के ही सब संतान है, उस चीज को जीवन में इम्प्लीमेंट करना, कि उसको मानना भक्ति है। ठीक। अब क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो दय दिस फिरे, ये तो सिमरन है। कई इंसान सिमरन को ही भक्ति कह देते हैं। लेकिन माला भी चल रही हाथ में, जीव से परमात्मा की रटन भी हो रही है,
तो क्या ये भक्ति थोड़ा है? मन किधर लगा हुआ है? मन तो कहीं और लगा हुआ है, वहां मेरा नुकसान ना हो जाए। अभी इंसान आने वाला है, माला चल रही है, अभी मैंने पैसे लेने हैं, जुबान में मुंह में रटन चल रही है, तो मन तो उधर लगा हुआ है। हमने मन को ही तो सुधारना है। ये मन ही तो खराबियां करता है, मन ही इंसान को बिगाड़ता है। पशु वृत्ति मन ही देता है। आत्मा तो इंसान के अंदर पहले ही पवित्र है। जो शक्ति परमात्मा में है वही हमारी आत्मा में है, कोई कम शक्ति नहीं है। एक गिलास अगर समुंदर के पानी से निकाल के रख लें तो उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर ले एक जैसे गुण होंगे। तो हमारी आत्मा परमात्मा के तुल्य है, लेकिन हमारे मन ने मन मर्जी करता है। मन के कहने पे इंसान चलता है। अगर मन ही शुभ नहीं हुआ, हमारी वृत्ति वही है किसी को धोखा देना है, किसी के साथ लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, तो फिर भक्ति किस बात? मुंह से जितना मर्जी रटन करी जाए, कितनी मर्जी पाठ पूजा करी जाए, कोई लाभ होने वाला नहीं। जी, परमात्मा की ही सारी संतान है, जैसा आपने अभी बताया अभी और ग्रंथों का हवाला भी दिया। तो ये डिफरेंसेस क्यों है सोसाइटी के अंदर? जो परमात्मा की संतान है, एक गरीब है, एक अमीर है, किसी के पास खाने को बहुत कुछ है, किसी के पास खाने को रोटी भी नहीं है, तो ये डिफरेंस क्यों है, ये अंतर क्यों है? देखो, किसी भी महापुरुष ने आके धन दौलत नहीं लुटाया, जाओ ले जाओ आप सुखी हो जाए। सुखी तो परमात्मा से होना है। और धन दौलत जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब माया ही है। जहां तक आंखें देखती, जहां तक सुनते कान, जहां तक जीवा बोलती, ये सब माया है। अब आंखें तो सुंदरता देखना चाहती, कान जो है सुरीली आवाज सुनना चाहते हैं, जीव शक्ति पदार्थ श्रवण करना चाहते हैं, नाक अच्छी सुगंधी लेना चाहते हैं। तो ये एक जाल है माया का, और इसमें इंसान फंस जाता है, और इसी कारण इंसान के अंदर वैर ईर्ष्या नफरत पैदा हो जाती है। माया कोई माड़ी चीज नहीं है। ये शरीर के लिए माया चाहिए, भोजन चाहिए, और ये हम अपने कर्मों के हिसाब से देते हैं। पहली बात तो जब हम, ये मेरा विचार है कि जब इंसान ये इंसानी जामा प्राप्त करना होता है तो परमात्मा के पास सब कुछ लेके आता है। कोई कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। वो बैठे हैं जंगलों में, दे दिया, खा लिया, नहीं लेना। और कुछ इंसान मांग के आते हैं, मेरे को तो इतना धन चाहिए, इतना मकान चाहिए, इतनी कोठी चाहिए, इतना सुविधा चाहिए, फिर मैं भक्ति कर दूं। वो अपने अपने हिसाब से ले आते हैं, क्योंकि ये चीज पिछले जन्मों की है ना। तो ये मेरे अपने विचार है। और कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि ये कर्मों का हिसाब भी है, कि जैसा कोई कर्म करता है वैसा उसको मिल जाता है। और मेरे हिसाब से जो ले आए, क्योंकि जब हम कोई यात्रा पे जाते हैं तो परिवार वाले कहते हैं ये साथ ले जा, तेरे को जरूरत पड़ेगी। वो कहते नहीं नहीं इतना चाहिए, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, वो ले आए। अब आगे हमारा कर्म कैसा है, अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, तो इसका जिक्र भी आता है। अच्छे कर्म जो है वो सोने की बेड़ी है, बुरे कर्म जो है वो लोहे की बेड़ी है। ये माया है तो बंधन ही, लेकिन अच्छे कर्म करेगा तो कुछ उसका अच्छा भी मिल सकता है, बुरे कर्म करेगा तो फिर और भी उसको कम मिल सकता है। जैसे कहते हैं, कई कहते हैं मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, मेरे को भगवान की क्या जरूरत है। तो वो अच्छे कर्म करता है तो मुक्ति तो मिलती, जब तक जानता नहीं ईश्वर। अच्छे कर्म से वो फिर वही जूने में जाता है। कहीं वो अगर कुत्ते की जून में चला गया तो अच्छी जून मिल जाएगी, कोई
कारों में झूठे लेगा, और बुरे कर्म करे हैं तो वो फिर गलियों में फिरता रहेगा, डंडे खाता रहेगा। तो ये अच्छे कर्म का फल तो होता ही है। तो इसीलिए अच्छे कर्म हमें करने चाहिए ताकि हमें आनंद भी आए और प्रभु परमात्मा भी हमारे से खुश रहे। अच्छे कर्मों से खुश होता है और ज्ञान तो मिल जाता है, ज्ञान के बाद भी अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तभी परमात्मा खुश होता है। अगर वही अंधेरे वाले काम करेंगे तो फिर वो कम ज़्यादा तो होना ही है। तो ये बात है। वैसे ब्रह्म ज्ञानी के निगाह में कोई अमीर गरीब नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो माया को तो देखता ही नहीं। ये शरीर भी माया, किसी का सुंदर है, किसी का माड़ा है। तो ब्रह्म ज्ञानी शरीर की तरफ नहीं देखते, धन की तरफ नहीं देखते, क्या खाता है क्या पीता है। वो एक ही देखते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के संबंध, कि इसके अंदर भी ईश्वर है, मेरे के अंदर भी ईश्वर है, जिसके का कम पैसा उसके अंदर भी ईश्वर है। वो ईश्वर की सेवा करते हैं, वो शरीरों के चक्कर में नहीं फंसते। अमीर आ गया घर में, क्योंकि संसार तो ये देखता है ये मेरे काम आएगा, ये तो लीडर है इसकी सेवा कर लो, तो या ये बहुत गरीब है इसकी मदद कर लो। तो ये गरीब अमीर का सिलसिला जो है ये संसार में होता है। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि में सब बराबर है, सब परमात्मा के बंदे हैं। अगर किसी को कम मिला है, ज्यादा मिला है, तो वो ईश्वर जानता है, परमात्मा जानता है। हम कर्ता ईश्वर को मानते हैं। जब ईश्वर की दृष्टि होती है कि मैंने तो ईश्वर की सेवा करनी है, वो स्पेशल भी नहीं करते। कहीं भी आ गया तो मेरे घर ईश्वर आ गया, मैंने इसकी सेवा करनी, चाहे वो अमीर आ जाए चाहे गरीब आ जाए, या एक लंगर खा दिया उसमें सब खाए, गरीब खाए अमीर खाए, वो ईश्वर की सेवा। ठीक। तो इस प्रकार से कोई ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, सब परमात्मा के बंदे हैं। बाकी अपने कर्मों का हिसाब है, आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मे आवे जा। जैसा हम बीज डालते हैं वैसा हम प्राप्त करते चले जाते हैं। ठीक। तो मतलब आप सब बराबर ही समझते हैं, सब बराबर समझते हैं और उसी भाव से उनकी सेवा भी करते हैं। ठीक है। जाते जाते एक छोटा सा मन में एक और सवाल आ रहा है भी, आपने तो पैंट शर्ट पहनी हुई है, बट हमारी जो संत की डेफिनेशन है उसमें भगवे कपड़े होते हैं या सफेद कपड़े होते हैं। तो आप पैंट शर्ट में आए हैं, तो संत की पहचान क्या भगवे कपड़ों से होती है या? देखो, हमारे जो गुरु हैं या संत हैं, उनकी यही शिक्षा है कि हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हम कोई ये जरूरी नहीं है इंग्लिश सीखनी है तो पैंट कमीज पा के जाए, हम कुर्ता पजामा पा के भी सीख सकते हैं। तो ये पहरावे का भक्ति में कोई तलक नहीं है, ये तो एक प्रचार साधन है। कोई कैसा कपड़े पहन लेता है, कोई सफ़ेद पहन लेता है, कोई नीले पहन लेता है, कोई भगवे पहन लेता है, जैसे जैसे किसी का मिशन होता है कि ये मेरे मिशन का प्रचार हो रहा है। बाकी इसका भक्ति से कोई तलक नहीं है। ठीक, ये तो प्रचार है बस। ठीक, जब ये बाहरी वेशभूषा, कोई पगड़ी बांध ले, बाकी तो संत तो उसके कहते हैं जिसके अंदर ये ईश्वर से प्रेम जाग गया है, जिसके अंदर परमात्मा का अमृत आना शुरू हो गया है। अमृत समझते हैं जिसके अंदर अब पानी होता है, पानी हिलता जुलता है, पानी टिक जाए तो संतुष्टि हो जाती है। तो संत की ये निशानी, उसके अंदर संतोष आ जाता है। बारी पर पहरावा चाहे कैसा ही हो। अब क्या है, संसार में जैसे एक आधा गिलास पानी का भरा हुआ है। अब संसार में तो ये है भी खाली क्यों है, दौड़ता है, मैंने इसको भरना है, ये खाली है, उसको बेचैनी करता है, खाली दिखता है तो
बेचैन होता है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो कहते हैं मेरे पास बहुत है, आज परमात्मा ने दिया है, उसी में संतुष्टि है, कल और दे देगा। कर्म तो करते हैं, ये नहीं भी कर्म नहीं करते, कर्म करते हैं, जो आ गया ईश्वर का प्रसाद है, उसको संत कहते हैं, जिसके अंदर संतुष्टि आ गई है। ईश्वर वाले जो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं उनके अंदर गुण आ गए हैं, वो संत है। और बाकी पहरावा वगैरह ये कुछ नहीं। ठीक ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की मेरे साथ और मेरी ऑडियंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।